हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल हैप्पी लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है छोटे बच्चों की जो परवरिश होती है उसके ऊपर। छोटे बच्चे जैसे 4-6 साल के जो बच्चे होते हैं, हम उनकी परवरिश के ऊपर बात करेंगे। तो इतने छोटे बच्चे की जो परवरिश होती है उसकी एक्चुअली में जिम्मेदारी होती किसकी है? बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी माँ की होती है। माँ की कैसे होती है? माँ की जिम्मेदारी ऐसे होती है कि जो बच्चे के फादर होते हैं वो बच्चे के साथ पूरा टाइम नहीं रहते हैं, वो तो बाहर चले जाते हैं। माँ घर में रहती है, अदर पर्सन भी होते हैं, लेकिन बच्चा सबसे ज़्यादा माँ के टच में रहता है। तो बच्चा जब माँ के टच में रहता है तो आप हमारे जो इंडियन कल्चर में आप देखिए कि माँ को बच्चे की प्रथम गुरु बोला जाता है। कहते हैं कि आपका जो परिवार होता है, आपकी फैमिली जो होती है, वो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। मेरे हिसाब से तो माँ की गोद ही बच्चे के लिए पहली पाठशाला होती है। और वाकई में माँ ही है जो बच्चे की पहली गुरु होती है। माँ के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 4-6 साल के बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है, बट उनका जो माइंड होता है वो विकसित होना शुरू होता है। तो बच्चा क्या करता है कि अपनी माँ को जो करते देखता है, आप कभी भी देखिएगा, माँ को जो करते देखेगा वही बच्चा करेगा, उसको कॉपी करेगा, वो जो कर रही है उसको करेगा। तो एक तरह से कहते हैं ना कि माँ के पीछे पीछे घूम कर वो माँ के जैसा बहुत कुछ करता है। तो 4-6 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है, बच्चे हैं, बहुत शैतानी कर रहे हैं। शैतानी में कई बार ऐसा कर जाते हैं कि आपको रिप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी 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 हम देखते हैं ना कि बच्चों को खिलाते हैं हम, तो बच्चा बराबर हाथ भी उठा देता है, पिटाई कर देता है माँ बाप की। ये बहुत ये मोमेंट ना बहुत स्वीट होता है। तो ये चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि 4-6 साल के बच्चे में इतनी समझ नहीं होती है, तो ये चलता है। हम लाड़ लाड़ में ये चीज़ हमें अच्छी लगती है कि देखो बच्चा कितने प्यार से हमारे साथ खेल रहा है। लेकिन 4-6 साल के बाद बच्चा, मान लीजिए आपका 5 साल का हो गया, तब भी क्या आपको यही रवैया रखना है? स्पेशली माँ को अपना रवैया बहुत सॉफ्ट रखना चाहिए। ये सच है, माँ का रवैया बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन सॉफ्टनेस उतनी ही अच्छी है, नरमी उतनी ही बरतिए जितने कि आपके बच्चे को बिगाड़ने में काम ना आए। ठीक है? आप माँ हैं, बहुत लाड़ लड़ाती हैं अपने बच्चे से, बहुत प्यार करती हैं उससे, कीजिए। उसकी छोटी छोटी हरकतों को इग्नोर कीजिए, उसकी शैतानियों को इग्नोर कीजिए। पढ़ाई का भी तब इस एज पर कोई ऐसा बर्डन नहीं होता है, आप उसको भी अवॉइड करते हैं। लेकिन शैतानी में और बदतमीजी में बहुत फर्क होता है। 5 साल के बच्चे को, 5 साल का बच्चा हो गया उसके बाद माँ को उसको सही गलत बताना शुरू कर देना चाहिए। उसको सही गलत बताना चाहिए। उसको अभी से ही आपको बताना है कि उसको सबकी रेस्पेक्ट करनी है, उसको झगड़ों से दूर रहना है, उसको लूज टॉकिंग नहीं करनी है। लूज टॉकिंग बच्चा कहाँ से सीखता है? लूज टॉकिंग टॉकिंग भी बच्चा या तो घर से सीखता है, या बाहर ऐसा कोई माहौल होता है तो वहाँ से सीखता है। तो जहाँ आपको ज़रूरत पड़े कि आपको अपनी नरमी छोड़नी है, तो आप अपनी नरमी को छोड़कर थोड़ी सी सख्ती पर आ जाइए, क्योंकि ये आपके बच्चे के भविष्य तक की बात है। क्योंकि ये जो 4-5 साल के बच्चे होते हैं ना, यहीं से नींव रखनी शुरू हो जाती है। आप चाहें कि आपने परवरिश कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको ढील दे रहे हैं, बदतमीजियाँ उसकी बर्दाश्त कर रहे हैं, ये कल को किसके लिए परेशानी खड़ी करेगा? आने वाले वक्त में ये आपके खुद के लिए परेशानियाँ खड़ी होंगी। तो ठीक है, आप उसे बहुत प्यार करते हैं, कीजिए। स्पेशली ये जिम्मेदारी माँ की होती है। पिता घर में नहीं होते हैं, और अदर पर्सन भी हर घर में नहीं होते हैं। आजकल फैमिली इतनी सेपरेट हो गई हैं कि या तो माँ बाप
या बच्चे, इसके अलावा घर में कोई नहीं होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दादा दादी। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि बच्चे को हार और जीत दोनों चीज़ें बताइए। ये नहीं कि बच्चा किसी चीज़ में पीछे रह गया तो उसको कुछ गलत इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं। आप उसको बताइए कि ज़िंदगी में हार और जीत दोनों साथ साथ चलते हैं। आप जीत की इच्छा रखते हैं तो हार को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इतने छोटे बच्चे में आप सोचेंगे कि हार और जीत की बात कहाँ से आ गई। होती है ना, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों में झगड़ा हो गया, आपका बच्चा पीट कर आ गया किसी को, मैं तो जीत कर आया हूँ, पीट कर आया हूँ, नहीं। आपको उसको तुरंत बताना है कि आपको किसी के साथ पहले तो झगड़ा नहीं करना है, और ठीक है झगड़ा हुआ, आपकी पिटाई हो भी गई तो कोई बात नहीं, अब बच्चे हैं खेल रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आप ही किसी को पीट कर आए, पीट भी सकते हैं, लेकिन आपको अपने बच्चों को क्या बताना है, आपको अपने बच्चों को बताना है कि सबका सम्मान करना है, सबको रिस्पेक्ट देनी है, और हार और जीत दोनों हमेशा साथ साथ चलने हैं। अगर आपने हार और जीत का जो ये पाठ है अपने बच्चों को अभी से पढ़ाना शुरू किया ना, तो उसको लाइफ में कभी भी सक्सेस किसी पॉइंट पे ना भी मिली तो बच्चा कभी होपलेस नहीं होगा। क्योंकि आपने क्या किया, आपने बचपन से ही उसको ये चीज़ सिखानी शुरू कर दी कि हार और जीत एक साथ चलते हैं, ये दोनों अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। जीत आपको मिलती है तो हार का सामना भी आप ही को करना है। और कहते हैं ना कि बच्चा जब तक चलना कैसे सीखेगा, जब तक वो गिरेगा नहीं। गिरेगा, उठेगा, चलेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा, तो यही चीज़ चलती रहती है। तो हम पॉइंट पर आते हैं, बात कर रहे थे कि बच्चे की शैतानियों में बच्चे की शैतानियों में और बदतमीजियों में बहुत फर्क होता है। बच्चा जब तक शैतानियाँ करता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी ढील दी तो वो शैतानियाँ बदतमीजियों में तब्दील होती देर नहीं लगती है। और जहाँ आपके बच्चे की शैतानियाँ बदतमीजियों में बदली, वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो वहाँ से आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे की बिगड़ने की जो कहेंगे ना कि एक शुरुआत हो गई है। तो कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा बदतमीज ना बने, शरारतें करे, शैतानियाँ करे, चलता है, लेकिन बच्चे को कभी भी बदतमीज मत होने दीजिए, और उसको कभी जिद्दी मत होने दीजिए। जिद भी इसी एज से पनपती है। कोशिश कीजिए कि उसके अंदर जिद कभी ना पनपे। जिद कैसे पनपती है, बच्चे में जिद आती कैसे है। बच्चे ने कभी कोई चीज़ मांगी तो तुरंत रोने लगा, चिल्लाने लगा, उसने शोर किया और आपने उसको वो चीज़ लाकर दे दी। ठीक है, माँ बाप है, माँ बाप का मन होता है ऐसा कि बच्चे ने जरा सा शोर किया और उसको चीज़ ला के दे दी। यही चीज़ बच्चे की हैबिट बन जाती है, और ये हैबिट बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है आगे चलकर। तो आप हमेशा यही काम कीजिए कि आप बच्चे को ये बता कर चलिए कि आप बच्चे की ज़रूरत पूरी करेंगे, उसकी ज़िद कभी पूरी नहीं करेंगे। हालांकि जो बच्चा मांग रहा है हम लाकर देते हैं उसे, बिल्कुल देते हैं, लेकिन आप उसको तुरंत लाकर मत दीजिए। एक दो दिन रुक कर उसे वो चीज़ ला कर दीजिए। उसको बताइए कि हाँ, हमें ऐसा लगा कि आपको इस चीज़ की नीड थी, आपको ये चीज़ चाहिए थी, तो हमने आपको ये चीज़ ला कर दी है। आप ये मत समझिए कि आपने जिद की और हमने ला कर दे दी, कि वाकई में आपको इस चीज़ की ज़रूरत थी बेटा, हमने सोचा तो हमने ये आपको ला कर दी है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक तो अपने बच्चे को ज़िद्दी मत होने दीजिए, बदतमीज़ मत होने दीजिए, उसको हार और जीत के बारे में ज़रूर बताइए। ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपको बच्चे को बचपन से ही सिखाने हैं, बताने हैं। जैसे रेस्पेक्ट करना, सबकी रेस्पेक्ट करनी है, झगड़ा नहीं करना है, लूज टॉकिंग से बच्चे को हमेशा बचा कर रखिए। जहाँ तक कोशिश हो अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर माहौल दीजिए। उसे अच्छी सुविधाएं आप देते हैं तो माहौल भी आप ही को देना है। सुविधाओं से ज़्यादा ज़रूरी अच्छा माहौल है। अच्छे माहौल में हुई परवरिश आपको आने वाले वक्त में छांव देगी। वरना तो तैयार रहिए, वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाते देर नहीं लगती आजकल के बच्चों को। हम देख रहे हैं ये कितना होता है।
तो ये चीज़ आप अभी से कीजिए। बच्चों को जिद्दी, बदतमीज़ और बिगड़ैल मत बनाइए। और एक चीज़, बच्चों को कभी भी पिटाई से आप सुधार नहीं सकते। वो बात अलग है कि बच्चे शैतानी करते हैं कि आपने एक दो उनको लगा दिए, लेकिन बच्चे जितना आप पीटेंगे ना बच्चों को, बच्चे उतने ही भीड़ हो जाते हैं। तो बच्चों को कभी पीटिए मत। उनको एक घर में ऐसा अनुशासन दीजिए कि बच्चा आपका अच्छा बने। हाँ, अगर शक्ति छोड़नी पड़े, नरमी, सॉरी, आपको थोड़ी नरमी छोड़नी पड़े, शक्ति दिखानी पड़े, तो ये काम आप कीजिए। लेकिन बच्चे को पिटाई का आदी बिल्कुल मत बनाइए। जहाँ बच्चा आपका पिटाई का आदी बन गया तो समझ लीजिए कि बहुत लेट हो गया। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये छोटे छोटे टॉपिक थे। आप अपनी फैमिली में इन चीज़ों को कीजिए। अपने बच्चों को कोशिश कीजिए सभ्य और संस्कारी बनाइए, न कि ज़िद्दी और बिगड़ैल। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।